श्री कृष्ण साथियों, बात उस समय की है। कुरुक्षेत्र की धरती पर धूल उड़ी हुई थी। चारों ओर केवल रक्त, शंखनाद और मृत्यु की गंध थी। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर स्वयं समय भी ठहर गया। वो क्षण था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो प्रतिज्ञा टूटने के कगार पर थी। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के 10वें दिन से। भीष्म पितामह, जिनके एक एक बाण से युद्ध भूमि कांप उठती थी, जिनकी प्रतिज्ञा थी मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं स्वयं मृत्यु का समय न चुन लूं। ऐसे भीष्म उस दिन पांडव सेना पर ऐसे टूट पड़े जैसे स्वर्ग से कोई वज्र बरस गया हो। उनकी आंखों में करुणा नहीं थी, केवल धर्म की ज्वाला थी। धर्म जो उनके मन में कौरवों के प्रति कर्तव्य बन चुका था। भीष्म के बाणों से पांडवों की सेना चित्कार करने लगी। अर्जुन के रथ के घोड़े घायल हो गए और स्वयं अर्जुन के कवच में दर्जनों बाण धंस चुके थे। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, अब तक शांत थे, संयमित थे। पर जब उन्होंने देखा कि अर्जुन अपने गुरु के बाणों के सामने झुकने लगा है, तो उनका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, क्या हुआ? क्या तू भीष्म की बाण वृष्टि से डर गया है? अर्जुन बोले, मधुसूदन, वो मेरे पितामह हैं। उनके सामने मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, कैसे चलाऊं बाण उस हाथ पर जिसने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। कृष्ण के नेत्र लाल हो उठे। उनके भीतर छिपा नारायण अब जाग उठा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये युद्ध केवल तेरे लिए नहीं, ये धर्म के लिए है। यदि धर्म डगमगाया तो अधर्म बढ़ेगा, और अधर्म को रोकना ही मेरा कर्म है। पर अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने गांडीव उठाया भी तो तुरंत नीचे गिरा दिया। अब वो क्षण आ गया था जब श्री कृष्ण ने देखा कि धर्म की रक्षा के लिए उनकी मौनता ही सबसे बड़ा धर्म बन चुकी है। उन्होंने रथ की लगाम छोड़ी, रथ से उतर पड़े। कृष्ण के कदमों से धूल उड़ने लगी थी। उनका शरीर तेज से दमकने लगा। कान में मयूर मुकुट लहराया, आंखों में अग्नि नाचने लगी। और तभी उन्होंने रथ का पहिया उठाया, वही पहिया जो अभी अभी टूटा था। उसे उठाकर वो भीष्म की ओर दौड़े। उनका स्वर गूंजा, भीष्म, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। युद्ध भूमि थम गई। हर योद्धा ने श्वास रोक ली, क्योंकि आज स्वयं भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले थे। भीष्म ने सामने देखा, नारायण स्वयं रथ का पहिया उठाए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो मुस्कुराए, माथे पर हाथ जोड़ा और बोले, आइए माधव, इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे, क्योंकि मरना भी यदि है तो मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूँ। कृष्ण दौड़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी। उनके शरीर से तेज निकल रहा था, जैसे साक्षात सुदर्शन चक्र प्रकट होने को है। पर तभी अर्जुन रथ से कूद पड़े। उन्होंने कृष्ण के पैरों को पकड़ लिया। मधुसूदन, नहीं, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी, आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण ठिठक गए, उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्होंने देखा भीष्म सामने खड़े हैं। दोनों हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे कारण शस्त्र उठा लिया। अब मैं जान गया कि धर्म की विजय निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ का पहिया नीचे रख दिया, अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जब धर्म खतरे में होता है तो ईश्वर की प्रतिज्ञा भी धर्म के आगे झुक जाती है। ये वाक्य संपूर्ण महाभारत का सार बन गया, क्योंकि उस दिन कृष्ण ने सिखाया कि ईश्वर की चुप्पी भी तब तक है जब तक धर्म जीवित है। जब धर्म पर आँच आती है तो वही शांत कृष्ण रणभूमि में रथ का पहिया उठाकर अधर्म का विनाश करते हैं। भीष्म उस दिन घायल हुए, पर विजयी कृष्ण ही थे, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को दिखा दिया,
कर्म ही सर्वोच्च है, भावना नहीं। और वही क्षण था जब अर्जुन को समझ आया कि कृष्ण केवल सारथी नहीं है, स्वयं सृष्टि के नियंता भी हैं। कुरुक्षेत्र की रेत में उस दिन एक नया श्लोक जन्मा, जो आज भी समय की किताब में सुनाई देता है। जब धर्म डगमगाए तो मौन रहना भी अधर्म है, और जब अधर्म बने तो ईश्वर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, जीवन में जब कभी लगता है सत्य अकेला है, जब सामने कोई भीष्म जैसा शक्तिशाली विरोधी हो, तो अपने भीतर के कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि जब धर्म खतरे में आता है तो स्वयं भगवान भी शस्त्र उठा लेते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।